कंट्रोल लाइन पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर समेत अपनी बहुत सी चौकियां तबाह करवाने और बहुत सा नुकसान उठाने और इसके साथ साथ राफेल समेत 5 तैयारे तबाह करवाने के बाद भारत को जो एहसास नदामत हुआ है, तो उस पर पहल तो उन्होंने इस सब कार्रवाइयों को, अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश की। मलबा तब तक गायब कर दिया, किसी को रसाई नहीं दी, किसी को कुछ देखने नहीं देने की कोशिश की। इसके बावजूद भी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ने सबसे पहले पोल खोल दी और उसके बाद जो फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने बताया कि राफेल भी गिरा है और बाकी मज़ीद एक के तो कंफर्म हो गया और बाकी जो है उसको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं मैटर को कि कितने राफेल गिरे हैं। तो उसके बाद भारत को जब इंटरनल प्रेशर का सामना करना पड़ा है अपनी अपोजिशन की तरफ से, मोदी, इंतहा पसंद मोदी को, और इसके अलावा जो अपना जंगी मीडिया है उसका जो प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ा है, तो उसका उन्होंने एक हल ये निकाला कि पाकिस्तान को प्रवोक करने के लिए और पाकिस्तान में पैनिक फैलाने के लिए जो है वो एरो ड्रोन्स जो हैं जो इसराइली साख्त हैं उनकी मदद ली जाए और एक पैनिक क्रिएट किया जाए और प्रवोक किया जाए। इसके पीछे एक प्रोवोकेशन का एलिमेंट भी है कि पाकिस्तान प्रवोक होकर कार्रवाई करे, पाकिस्तान के ऊपर भी एक प्रेशर है इंटरनली कि फौरी तौर पे एक कार्रवाई करे। और इसके साथ साथ ये हैरोप मिसाइल जो हैं, ये ड्रोन जो हैं, ये एक इनके अंदर एक टेक्नोलॉजी है कि ये जहाँ हिट होते हैं तो वहाँ की लोकेशन जो है ये अपने जहाँ से ये भेजे जाते हैं वहाँ उनको मिल जाती है। तो इसलिए इनको बड़ी एहतियात से इनको टैकल करना पड़ता है और यही एहतियात की गई है कि उनका नीचे जो बाज़ लोग कहते हैं कि लाहौर के काफ़ी अंदर तक, वाल्टन तक कैसे आ गया, पिंडी तक कैसे चला गया, मलीर तक कैसे चला गया। तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि इनको नीचे, इनकी परवाज़ नीचे होने के साथ ही इनको छोटे हथियारों के साथ जो है वो निशाना बनाना था ताकि दुश्मन को जो हमारे बड़े डिफेंस सिस्टम है उनकी लोकेशंस का भी अंदाज़ा ना हो सके। तो ये सारी कार्रवाइयाँ मेरा ख्याल है कि बचगाना हैं, बेवकूफ़ाना हैं और प्रोवोकेटिव हैं। तो उसके बजाय मेरा ख्याल है कि मैच्योर सेंस जो है वो अभी तक जिसकी तवक्कुह की जा रही थी कि जब इनको रिस्पांस मिला इनके मासूम शहरियों पर ड्रोन हमलों के मिसाइल हमलों के बाद, तो इनमें कोई बेटर सेंस जो है वो प्रिवेल करेगी और ये अमन को मौका देने की कोशिश करेंगे और समझेंगे सूरत हाल की नज़ाकत को। और जो समझ रहे थे कि बड़ी आसानी से जो है ये अटैक कर लेंगे और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो सारे इसको रिव्यू करेंगे। लेकिन इसके बावजूद इनकी प्रोवोकेशन जारी है और इनको मेरा ख्याल है कि बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, बल्कि ये अपने फॉर द टाइम बीइंग अपने शहरियों और मीडिया को खुश करने की भोंडी कोशिशों में है। और इसी तरह की एक भोंडी कोशिश इन्होंने सिख मेजॉरिटी इलाके अमृतसर में की, जहाँ पे इन्होंने अपने ही ड्रोन गिराए हैं। बाज़ लोग तो उसको पृथ्वी मिसाइल भी कह रहे हैं, छोटी रेंज के, और ये तासुर देने की कोशिश की है पाकिस्तान ने गिराए हैं ताकि एक एंटी सेंटीमेंट्स जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सेंटीमेंट्स जो हैं वो भी सिखों में पैदा हो सके। इससे इन्होंने अपनी कमज़ोरी ये ज़ाहिर की है कि इसका मतलब इन्हें बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि जो सिख मेजॉरिटी है वो असल में पाकिस्तान नहीं बल्कि अब उनके जो सेंटीमेंट्स हैं वो जो मोदी सरकार है और जो हिंदुस्तान है वो उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा हैं, जिनको इन्होंने ये इस तरह इन्होंने हैंडल करने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन दी एंड बचगाना है। जब पाकिस्तान का रिस्पांस आएगा तो फिर उसका वो बड़ा कैलकुलेटेड होगा, वो किसी के कहने पे नहीं होगा, किसी प्रोवोकेशन पे नहीं होगा। आप लाख ड्रोन भेजें या जो भी है वो बड़ा मैच्योर होगा, जिस तरह कि अभी तक पाकिस्तान ने एक मैच्योर अमल के ज़रिए अपने आप को आगे बढ़ाया है और अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाया है। इस वक्त आपकी तमाम तर डिप्लोमेसी जो है वो नाकाम है इंडिया की। और लेकिन ये है कि जो बड़े मुल्क हैं जैसे अमेरिका है या वेस्ट के जो मुल्क हैं, उन्हें सिर्फ बातों की हद तक नहीं रहना चाहिए। वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इंडियन मौक़िफ़ जो है उसको बाय नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें अब मेरा ख्याल है कि अमली इक़दामात की तरफ आना चाहिए फ़ोन कॉल से बढ़ के, अगर वो अमन चाहते हैं। क्योंकि अगर एक दफ़ा ये चेन रिएक्शन शुरू हो गया या फुल स्केल वॉर हो गई तो इसका सिर्फ ये जनूबी एशिया पे असर नहीं पड़ेगा। अगर वो न्यूक्लियर हो गई वॉर तो उसका पूरी दुनिया पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा और दुनिया को ये बात समझनी चाहिए। अगर भारत नहीं समझ रहा तो कम से कम समझदार मुल्कों को तो समझनी चाहिए।